नमस्कार दोस्तों, आज हम एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल के ऊपर बात करने वाले हैं। हम आज जानेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री को वेतन मतलब सैलरी कितनी मिलती है और साथ ही में आज के समय जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है वह अपनी सैलरी को किस जगह पर खर्च करते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों सवालों के जवाब जानने से पहले हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिरकार जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्हें कितनी सैलरी मिलती थी। तो दोस्तों 2014 से पहले प्रधानमंत्री को 2,10,000 रुपए महीने का वेतन मिलता था और यह उस समय इस वेतन को अपने इलेक्शन में खर्च करते थे। लेकिन अब जब वह भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं उसके बाद में उनका वेतन 1,60,000 रुपए हो चुका है। मतलब कि जब वह मुख्यमंत्री पद पे थे तब उनकी सैलरी आज के समय की सैलरी से 50,000 रुपए ज्यादा थी। वैसे दोस्तों इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह जो सैलरी है जो हमने अभी आपको बताई 1,60,000 रुपए, यह उनकी एक फिक्स सैलरी है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या किसी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कई सारी और भी फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कि इनके साथ में हमेशा कारों का काफिला रहता है, इनको गवर्नमेंट की तरफ से काफी बड़ा एक आलीशान बंगला दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें और भी कई सारी फैसिलिटी मुहैया कराई जाती है। दोस्तों यह तो अभी हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सैलरी के बारे में बात करी। इसके बाद में अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी की पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में भी थोड़ा जाने तो इनकी वित्त वर्ष में जो प्रॉपर्टी थी वह 1,39,10,260 रुपए की थी, जो कि 26% से बढ़कर आज के समय 1,75,63,618 रुपए हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा 12 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खुद की इच्छा से उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किए थे, जिसके अंदर उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी फिक्स्ड प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जिसमें पीएम मोदी ने गांधीनगर में 1.1 करोड़ रुपए के प्लॉट और घर के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने यह बताया कि वह अपने परिवार के साथ में इस प्लॉट के हिस्सेदारी मालिक है। इसके अलावा दोस्तों पीएम मोदी के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किया था उसमें उनके बचत खाते का भी विवरण दिया गया था, जिसमें यह साफ था कि 30 जून 2018 को मोदी जी के बैंक अकाउंट में 3,38,000 रुपए थे। और इसके कुछ समय के बाद में एक और स्टेटमेंट दिया गया जो कि स्टेटमेंट 31 मार्च 2019 का था, जिसमें उनके बैंक अकाउंट में 4,143 रुपए कुल थे। और आखिरी के अंदर जो स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी के बैंक अकाउंट की तरफ से आया वो आया था जून 2019 के अंत में, जिसके अंदर उनके बैंक अकाउंट में 31,450 रुपए नगद थे। तो दोस्तों यह तो अभी तक हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैलरी और उनके पास में कुल कितनी संपत्ति है उसके बारे में बताया, और साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए गए थे उनके बारे में भी आपके साथ में शेयर किया। लेकिन इसके बाद में दोस्तों हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैलरी वो किस जगह खर्च करते हैं उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो दोस्तों यह आ जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अभी तक कोई भी लोन नहीं है, ना ही उनके पास में कोई पर्सनल कार है। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के माध्यम से हर साल 8,43,124 रुपए का टैक्स भी बचाते हैं, और वह अपने जीवन बीमा के लिए 1,50,957 रुपए का प्रीमियम भी चुकाते हैं। साथ ही दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जो पीएम मोदी है वो अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा रिलीफ फंड में मतलब कि राहत कोष में डोनेट कर देते हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया कि जब वह प्रधानमंत्री पद पे नहीं थे, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उनकी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा इलेक्शन फंड में जाता था, जबकि आज के समय वह अधिकतर पैसा रिलीफ फंड में डाल रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपके साथ में शेयर किया कि पीएम मोदी महीने की सैलरी क्या लेते हैं और साथ ही में उनका खर्चा किस जगह मुख्य होता है। दोस्तों यह जो सभी स्टेटमेंट आपके साथ में हमने शेयर किए, इनमें से कुछ स्टेटमेंट हमने न्यूज चैनल से कवर किए हैं और साथ ही साथ कुछ स्टेटमेंट पीएम मोदी के द्वारा खुद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए गए थे। दोस्तों आपका इन स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में भी इसी तरीके के और भी सवाल है तो वह भी आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।